ठीक है, चलें अपन आगे। चलो निकालो आप दोहा नंबर कौन सा है? 9, पेज नंबर 55। बंद का वर्णन अपना पूरा हुआ संवर का। शम दम तेजो कर्मन आवे, सो सांवर आदरिये, तब बल ते विधि ताहि सदा आचरिये। शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये। शम और दम, शम माने कषायों का शमन, दम अर्थात इंद्रियों का दमन। शमन और दमन, किसका शमन और किसका दमन? कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन। शम दम तेजो कर्म न आवे, शम और दम से जो कर्म नहीं आते हैं सो संवर, वो क्या है? संवर है। और उसका क्या करो? आदरिये, उसका खूब आदर करो। अब आदर कैसे करें उसका? आदर करने का क्या अर्थ है यहाँ? उसका टीका काढ़े कुछ, उसको है ग्रहण करने ही उसका आदर है। हर चीज का आदर अलग अलग तरह से होता है। क्या रिश्तेदारों का आदर करेंगे तो उनको टीका काढ़ के करेंगे आप, और घर के पिताजी का करेंगे तो उनका अलग तरह से करेंगे, उनका नहीं टीका काढ़ेंगे। उनका टीका काढ़ोगे तो तुम्हारे को घर से काढ़ देंगे। सब कुछ लिफाफा बांट रहे हो अपन, और बांटते बांटते बनेगा पिताजी आपको भी। तो तरीका अलग अलग है, ऐसी आदर की विधि भी अलग अलग है। यहाँ संवर के आदर का अर्थ है संवर को अंगीकार करना, ग्रहण करना ही उसको उसका आदर है। संवर कोई वस्तु नहीं है, संवर तो जीव की शुद्ध पर्याय का नाम है। तो शुद्ध पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करना ही उसका आदर है। अब वो कैसे होगा वो संवर? संवर माने कर्मों का नहीं आना। शम दम तेजो कर्म न आवे, का नहीं आवे? का नहीं आवे? अपने आत्मा में, माने आत्मा में कर्मों का नहीं आना ही संवर है। और ऐसे संवर को हे जीव तुम अंगीकार करो, आदर करो, ग्रहण करो। वो काय से नहीं आएंगे कर्म? काय से आते हैं? जिनसे आते हैं वो मत करो। जिनसे आते हैं मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, योग से, इन 5 कारणों से कर्म आते हैं। तो ये मत करो, कर्म नहीं आएंगे। नहीं आएंगे संवर हो जाए। संवर की जो परिभाषा है वो नास्ति रूप से है। ये नहीं होना संवर है। आश्रव का अभाव ही संवर है। इसके स्वयं की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं। आश्रव को समझे बिना आप संवर समझ नहीं सकते। आश्रव के अभाव का नाम ही संवर है। सूत्र में यही थी परिभाषा, आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध है वो संवर है। तो सीधी सच्ची बात तो यही है कि बस वो उनका त्याग होना ही संवर है। मैंने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग का अभाव ही संवर है। जितने अंशों में बंध के आश्रव के कारण दूर होंगे उतने अंशों में संवर प्रकट होगा। यदि मिथ्यात्व दूर हुआ है तो उतना संवर हुआ है, अविरति गई तो उतना संवर हुआ, प्रमाद गया उतना संवर हुआ, कषाय गई और संवर हुआ, योग चले गए पूरा संवर हो गया। कर्म आएंगे ही नहीं कुछ भी। जितने जितने अंशों में आश्रव का अभाव होगा उतने उतने अंशों में संवर होता चला जाएगा। और जितने अंशों में जिसके आश्रव में वेटेज ज़्यादा है संवर में भी उसका वेटेज उतना ही है। मैंने मिथ्यात्व का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आश्रव में मूल कारण कौन है? कर्मों के आने का मूल कारण है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व गया तो समझ लो 99% संवर हो गया, 99% काम हो गया। 99 भी मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 99.99999999
9999 करते रहे। अनंतवा भाग और अनंत बहुभाग, मैंने जो कर्म आते थे अब तक उसके अनंत भाग करो। एक भाग अकेला अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के बट्टे में जाएगा, और अनंत बहुभाग किसके बट्टे में जाएंगे? मिथ्यात्व। इसलिए एक अकेले मिथ्यात्व के जाने से अनंत संसार का अभाव हो जाता है। कर्मों की स्थिति जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर की बनती थी, वह अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है, मैंने कोड़ाकोड़ी के अंदर आ जाती है। अशुभ प्रकृतियाँ जो तीव्र अशुभ प्रकृतियाँ हैं, ऐसे 41 प्रकृतियों का आश्रव मिट जाता है। अनुभाग, पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुनाहीन हो जाता है। क्या? और ये हो गया, मतलब प्रकृतियों में 41 प्रकृतियों का बंध मिट गया। स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी से अंत कोड़ाकोड़ी की रह गई। अनुभाग जो है उनका अनंत गुनाहीन हो गया। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि हो गया, मैंने अध्यात्म तो ये कहता है कि उसका मोक्ष हो गया, काम पूरी हो गया। मैंने उसका चैप्टर तो क्लोज ही हो गया। क्यों? गारंटी से मोक्ष चले जाएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर नियम से जाएगा। और अर्धपुद्गल परावर्तन तो अधिकतम सीमा है। अर्धपुद्गल परावर्तन ही घूमेगा ऐसा नहीं है, अधिक से अधिक संसार में रहे तो अर्धपुद्गल परावर्तन कर, कम से कम तो अंतर्मुख में चले। वही नहीं, एक बार हो जाता तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष चले जाता। क्या? अब ये किसी का नहीं कह सकते कि किसको हुआ किसको नहीं हुआ। कोई होके मिथ्यात्व में आके फिर यहाँ पंचम काल में उत्पन्न हुआ हो, और कोई आज तक सम्यक प्रकट ही नहीं किया हो किसी ने। ऐसे किसी का पास्ट क्या है ये अपन कुछ नहीं कह सकते। इतना जरूर कह सकते कि अभी जो वो उत्पन्न हुआ है पंचम काल में, वो मिथ्यात्व सहित ही उत्पन्न हुआ है, गारंटी। क्योंकि मिथ्यात्व के बिना कोई यहाँ उत्पन्न ही नहीं होता। छूट जाता है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। सम्यक जो है असंख्यात बार छूट जाता है, और असंख्यातों बार नया प्राप्त हो सकता है, अधिक से अधिक। जब भी मैं बात कहूँ तो उत्कृष्ट की संख्या लेना, मैंने अधिक से अधिक वो असंख्यात बार छोड़ सकता है और नया असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है, तीनों मिला के। औपशमिक तो औपशमिक भी असंख्यात बार, क्षयोपशम भी असंख्यात बार, क्षयिक एक बार। देश है किसी कोई भी समय। क्षयिक तो 3 भाव, क्षयिक यदि इस भाव में हो गया तो एक भाव देव पर्याय का, मनुष्य मोक्ष गारंटेड। और यदि समझ लो पहले की आयु बांध रखी है और मनुष्य तिर्यंच या नरक में गया, मनुष्य तिर्यंच में गया तो भोगभूमि में जाएगा, वहाँ से देव, मनुष्य, मोक्ष। 3 भाव से ज़्यादा का उल्लंघन नहीं होता क्षयिक का। वो उपशम क्षय उपशम 3 तरह के सम्यक्त है। एक औपशमिक है जो असंख्यात बार होकर छूट सकता है, एक क्षयोपशम है वो भी असंख्यात बार होकर छूट सकता है, और एक क्षयिक है वो एक बार होता है फिर छूटता नहीं है, सिद्ध अवस्था तक कायम रहता है। तो औपशमिक क्षयोपशमिक तो अनेक बार हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं, इतना बड़ा होता है, छोटा मोटा काल नहीं है वो भी कोई, लेकिन फिर भी सक्षय है, अक्षय नहीं, अंत आ जाएगा उसका। मैंने एक सीमा तो निश्चित हो गई ना, और जब तक सम्यक प्रकट नहीं हुआ तब तक उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनंत पुद्गल परावर्तन काल में संसार में रुल सकता है। अनंत पुद्गल परावर्तन करे, अनंत क्षेत्र परावर्तन करे, अनंत काल परावर्तन करे, अनंत भाव परावर्तन करे, अनंत भाव परावर्तन करे, अनंत सागर तक रुलता रहे। और एक मिथ्यात्व का अभाव होने से अनंत संसार का अभाव हो जाता है। इसलिए 6 डाला में सभी शास्त्रों में कोई भी शावकाचार उठाओ, उसमें सबसे पहले सम्यक्त के गीत गाएं। रत्नगण शावकाचार का पहला अधिकार
42 गाथाओं में उन्होंने सम्यक्त की वर्णन किया, सम्यक्त का ही सम्यक्त का वर्णन किया, सम्यक्त की स्तुति गाई, महिमा गाई। न सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत अनुभता। मैंने सम्यक के समान कोई उपकारी नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अपकारी नहीं है। न सम्यक समम किंचित, पहले बताई थी मैंने यहाँ गाथा, यहाँ बताई थी, कहाँ बताई थी, यहीं बताई थी। न सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि, तीनों काल और तीनों लोक में सम्यक के समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। और श्रेय और श्रेष्ठ और मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान इस जीव का कोई बुरा करने वाला नहीं। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्ता, इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यकता न लहे, सम्यक्त नाम नहीं पाते, धारो भव्य पवित्रा। इसको तो फाउंडेशन है, दर्शन मूलो धम्मो, ये सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और सम्यक दर्शन माने अपनी श्रद्धा, ये श्रद्धा निर्मल नहीं होगी तो उसका आचरण और ज्ञान कैसे निर्मल होगा। जो जिन्हें मानूंगा ही नहीं वो मैं करूँगा कैसे। श्रद्धा का मतलब मानना, तो आदमी पहले मानता है ना फिर करता है, बिना माने करेगा। श्रद्धा में विपरीतता और ज्ञान और चारित्र में सम्यक बना, ये कैसे बनेगा। प्रैक्टिकल देखो ना, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन को मोक्ष का मार्ग कहा। प्रथम सम्यक दर्शन को रखा, वो खेवटिया है। जैसे खेवटिया नाव को तिराता है, बिना खेवटिया के नाव नहीं तिर सकती, इसे बिना सम्यक दर्शन के ये संसार रूपी नाव तिर नहीं सकती। इसलिए यहाँ तो छेड़ाला में अध्यात्म ग्रंथों में मिथ्यात्व के अभाव का ही उपाय, उसी पे पूरा बल दिया है, पूरा का पूरा फोकस ही उस पर कराया है कि ये हो जाए तो तेरा सारा काम हो गया, और ये नहीं हो तो जीव कितने ही पुरुषार्थ करे, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। अपन जितना भी उपाय करते हैं, मतलब हम जितना भी अनुष्ठान करते हैं धर्म का, उन सब का उद्देश्य एक ही है, हमारे मिथ्यात्व का अभाव, हमारी विपरीत मान्यता का अभाव। अभी अपन पढ़ रहे हैं 7 तत्व, क्यों पढ़ रहे हैं? तत्व के समझेंगे, इस तत्व का यथार्थ श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? तत्व को जानेंगे तो तत्व का श्रद्धान करेंगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक जानेंगे ही नहीं कि दोष क्या है और गुण क्या है, तो किसको ग्रहण करेंगे और किसको त्याग करेंगे। हम तो दोषों को गुण रूप जानते हैं और गुणों को दोष जानते हैं। तो इसलिए कहा कि पहले दोष क्या है और गुण क्या है उसको जाने, तो दोषों का त्याग करें और गुणों को अंगीकार करें। इसलिए अपन 7 तत्व का वर्णन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आश्रव है वो अपने को सुखरूप लगता है और संवर है वो दुखरूप लगता है, इसलिए उसके दोष और गुण जानना आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये तो संवर की परिभाषा तो बिल्कुल सीधी सच्ची है। आश्रव का निरोध सो संवर है। मिथ्यात्व का आश्रव मिट गया, मैंने मिथ्यात्व अपने जीवन से चला गया, उतना संवर हो गया। जो जो आश्रव के कारण मिटेंगे उतना उतना संवर हो जाएगा। उन्होंने इसको इन भाषा में कहा शम दमते, माने कषायों का शमन। मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी गई, एक कषाय चौकड़ी गई तो उत्ते का समन हुआ, और आगे गए इंद्रियों का दमन हुआ, इंद्रिय अविरति गई तो उतना दमन हुआ, उतना संवर हुआ। तो वो शम और दम यानी कषायों के अभाव से और पंच इंद्रिय और मन की वृत्ति से, 5 इंद्रिय और मन के विषयों के त्याग से, 6 काय के जीवों की हिंसा के त्याग से जो मिथ्यात्व और अविरति संबंधी कर्म आते थे वो क्या हो गए? आना रुक गए, सो संवर हो गया। और ऐसे संवर को हे जीवो तुम ग्रहण करो। देखा जाए तो उन्होंने सब चीज़ पकड़ ली, शम दम में सब चीज़ आ गई। देखो शम माने कषायों का शमन, कषाय भी आ गया,
प्रमाद कषाय में गर्भित है तो प्रमाद भी आ गया। अविरति के दमन का, इंद्रियों का दमन, उसमें अविरति आ गई। 5 इंद्रियों और मन के विषयों का विरत इंद्रियों का दमन में आ गया ना। और इंद्रियों के शमन में मिथ्यात्व भी आ गया, क्योंकि मिथ्यात्व और कषायों का एक नाम से यदि अपन बुलाएं तो अपन उसको कहते हैं कषाय। यानी कषाय का शमन बिना मिथ्यात्व के अभाव के होता ही नहीं। तो कषायों के शमन में मिथ्यात्व का शमन तो गर्भित ही, तो सब आ गया उसमें। 2 काम करो, मिथ्यात्व कषाय का उपशमन और इंद्रियों का दमन, तो उससे क्या होंगे, नए कर्म नहीं आएंगे। और ये भूमिका अनुसार होगा। जितना प्रथम में उसका इंद्रिय प्रथम तो उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भाव होगा, और फिर तदनु उसके उपरांत अविरति का भाव होगा, और तदुपरांत उसके प्रमाद का भाव होगा, और फिर उसकी कषाय संयोजन की जाएगी, और फिर उसके अंत में योग सहज ही जाएगा। ये तो एक इतनी से भी काम यदि कर लेगा ना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का, तो बाकी सब तो हो जाएंगे। बाकी सब की इतनी चिंता नहीं है। जो मूल चिंता है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के नाश की, क्योंकि उसका अभाव हुए बिना अविरति नहीं जाती, प्रमाद नहीं जाता, कषाय नहीं जाती, और योग भी नहीं जाता। सब अविरति नहीं जा सकती। 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग नहीं कर सकता कोई। 6 गाय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं हो सकते। तो बिना मिथ्यात्व के भी तो अविरति का त्याग हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है ना? तो फिर ये क्रम क्यों कहा? ये प्रश्न धौला ग्रंथ में किया है कि मिथ्या दृष्टि भी संयमी देखे जाते हैं। मेरे पास पुस्तक नहीं है ऐसी कैसी। हाँ, तो संयमी तो है ना, व्रती तो है। तो उन्होंने प्रश्न किया धौलाकार में, वीर सेनाचार्य ने 6ठी शताब्दी में प्रश्न किया कि भाई ये भी तो देखे जाते हैं, आपने मना कर रहे हो कि बिना मिथ्यात्व के व्रत नहीं होते, बिना मिथ्यात्व के अभाव के व्रत नहीं होते, सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होते। तो उन्होंने कहा देखे जाते हैं हमको, तो आप कह रहे हो नहीं होते, हम देखने को मिल रहे। व्रत तत्व का ज्ञान भी नहीं है तो भी व्रती है, तो फिर इसका मतलब मिथ्यात्व के त्याग की शर्त नहीं रही, ऐसा उनका प्रश्न है। तो उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया मालूम? कि उसके अंतरंग से विषयों की इच्छा का अभाव नहीं होता, उसके विषय वासना बनी रहती है। वो जो वृत्ति करता भी है, या वो जो मतलब उसने जो कुछ भी त्याग किया है वो भोग के अभिप्राय से किया है, उसके अंतरंग से राग नहीं गया है। और यहाँ जो कषाय का अभाव कहा या वृत्ति कही है, वो अंतरंग राग के अभाव पूर्वक कही है। तो वो उसको इस लोक के भोगों का राग ना हो, परंतु परलोक के भोगों की वासना अंदर में बनी हुई, इसलिए उसके त्यागी नहीं कहे जा सकते। यहाँ जिसकी बात चल रही है अविरति के त्याग की, वो सचमुच अंतरंग में राग परिणति के अभाव पूर्वक जिसके विरति हुई है वो है। माने अभी ये जो त्याग करता है ये तो क्या है, डंडे के डर से करता है। जैसे क्रोध नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्रोध का फल नरक है। परिग्रह नहीं जोड़ना, क्यों? परिग्रह जोड़ने से नरक मिलेगा। तो इसने शास्त्र में उसके फल को खोटा जानकर छोड़ा है। अभी शास्त्र में लिखा हुआ मिल जाए कि जो जिनके पास में लक्ष्मी खूब रहती है यहाँ पे, उनके ऊपर भगवान की भी कृपा रहती है उनके ऊपर, ऐसा मिल जाए उसको शास्त्र में। अपने शास्त्र में तो और क्या बढ़िया है, लक्ष्मी की कृपा तो भगवान की इच्छा से रहती है। और लक्ष्मी को जो अंगीकार नहीं करे उससे बड़ा उसने पापी कौन हो सकता है? उसने लक्ष्मी छोड़ दी, देवी को छोड़ दिया। तो क्या, हाँ ये बात कितनी अच्छी लिखी है, देखो यहाँ पे लक्ष्मी तो देवी है, भगवान है, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उसको तो जितना घर में लाओ उतना अच्छा है, और नहीं हो तो उसके लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। तो अब वो जो बात उसको कितनी अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगी ना उसको, तो वो फटाक से 1 सेकंड में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो पहले शास्त्र के भय से उसने त्याग किया था। शास्त्र में बात लिखी थी, अपन ने दूसरी शास्त्र की पंक्ति दिखा दी तो उसने कहा ये अच्छी बात लिखी, शास्त्र में लिख दिया, मिल गया। तो उसको अंतरंग इच्छा से त्यागी नहीं कहते। हम कहते हैं 1 करोड़ रुपए का आपको लालच दे, नहीं, करोड़ रुपए के लालच की तो बात ही नहीं, परभव के स्वर्ग का लालच दे कि भाई तेरे को परभव में भी स्वर्ग मिलेगा। यदि तू यहाँ परिग्रह सहित मरेगा तो परभव में तेरे को स्वर्ग मिलेगा।
हिंसा का फल अगले भाव में बहुत बढ़िया है, और तो भी जीव उसको नहीं करे तो इसका मतलब उसका त्यागी है। क्योंकि डर के मारे तो बहुत लोग त्याग कर देते हैं। इस संसार में अपने को राजा का डंडा है, समाज का डंडा है, तो अपने बहुत चीज़ें छोड़ रखी है, लेकिन उसका त्याग व्याग नहीं है। क्या वो वास्तविक त्यागी की बात चल रही ना। मोक्ष मार्ग में तो जो बहिरंग त्याग है और अंतरंग राग का भाव नहीं हुआ, उसको वो नहीं गिनते। यहाँ तो वो पूरा 100 टन माल होता है तो वो उसको कहते हैं कि हाँ इसके राग का भाव हुआ है तो ये व्रती है। मैंने वो चक्रवर्ती की संपदा आदि सारे भोग उसको फीके लगे और उसके फल में वो भोग नहीं चाहता हो, उसका अभिप्राय तो केवल एक वीतरागता का हो, तो उसका नाम उसके विरति है, अन्यथा उसके अभी अविरति ही है। इतना जरूर है कि वो जो हिंसा आदि प्रवृत्ति नहीं करेगा तो उसके पाप बंद नहीं होगा, पुण्य बंदी होगा, परभव में देवगति मिलेगी, खोटी गति नहीं जाएगा। लेकिन जिसका फल मोक्ष है ऐसी वृत्ति उसको नहीं कहा जाएगा, वृत्ति नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वृत्ति पुरुष के 3 शल्य नहीं होती है। कौन कौन सी? नहीं मालूम? इन लोगों को मालूम है। हाँ, माया, मिथ्यात्व, निदान। सबसे पहली कौन सी है? मिथ्यात्व, माया और निदान। मैंने ये शर्त दी है, निशल्यो व्रति। व्रति होता है वो शल्य रहित होता है। शल्य किसे कहते हैं? कांटा लगता है ना अपने को, आँख में कचरा घुस गया तो शल्य बनी रहती है उसको निकालने। पाँव में कांटा चुभ गया तो कांटा शल्य के समान अपने को पीड़ा देता रहता है, निश्चिंत निराकुल नहीं बैठ पाते। तो ऐसे ही मन में कोई शल्य अंदर हो तो वो जीव व्रती नहीं हो सकता, मैंने उसके अंदर में निराकुलता नहीं हो सकती। चित्त की निराकुलता के लिए मन में किसी प्रकार की शल्य नहीं होनी चाहिए, और वो शल्य 3 प्रकार की है। एक तो मिथ्यात्व की शल्य। मिथ्यात्व की शल्य माने यदि तेरे विपरीत अभिप्राय है तो बहुत बड़ी शल्य विद्यमान है, कर भी रहा है लेकिन अंतरंग रुचि से नहीं कर रहा, करना पड़ रहा है। और माया, छल कपट नहीं करे, छल कपट से करेगा तो बहुत बड़ी शल्य है। क्या माया माने छल कपट, छल कपट से दिखाने के लिए नहीं, अंतरंग बाहर एक रूप। और निदान माने इसके फल में मुझे भविष्य में भोगों की प्राप्ति हो, ऐसा निदान नहीं होता। ये 3 शल्यों से रहित वृत्ति होता है। ये कहाँ लिखा है? ये तत्वार सूत्र में लिखा है, निशल्यो व्रति। व्रति जो होता है वो शल्य रहित होता है। फिर टीकाकार ने कहा कि भाई शल्य कौन कौन सी है? तो बोले माया, मिथ्यात्व, माया और निदान, ये 3 प्रकार की शल्य है। ये 3 प्रकार की शल्य जिसके हृदय में विद्यमान है वो व्रति नहीं है। इसके अंदर में शल्य ना, वो कांटा चुभता जाए, भविष्य में इसके फल मेरे को ही मिल जाए। तू अभी तो उसके अभाव को ही अनुभव कर रहा है ना, दुख का अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है। तेरा अंतरंग से का त्याग हुआ है। मतलब त्यागी जिसका त्याग होता है उसकी चाहना नहीं होती। तेरे अंतरंग में तो विषय की चाहना पड़ी हुई है, तो तू उससे विरत का हुआ है। और व्रति तो तब कहें जब तेरा परिणाम उससे व्रत हो गया, मैंने उसको दुखरूप जान के उसने छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा हो कि इसके फल में मेरे को नरक मिलता है इसलिए छोड़ रहा हूँ, निगोद मिलता है इसलिए छोड़ रहा हूँ। उसके फल में कोई कहे कि स्वर्ग मोक्ष भी मिलता हो तो भी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो उसका नाम है अंतरंग से वृत्ति। वो निदान का त्याग है, मिथ्यात्व का त्याग है, माया का त्याग है। छल कपट नहीं करता, किसी को दिखाए कुछ हो, करे कुछ हो। क्या बगुला होता है ना, बगुले का उदाहरण नहीं तो, बगुला बैठ रहा था चुपचाप ऐसा एक पाँव पे खड़े होके। मछलियाँ सोचती है कितना बड़ा ध्यानी है ये, ध्यान कर रहा है। एक कहानी आती है इसमें अन्य मतावलंबियों में कि एक बार किसी ने उसकी तारीफ़ करी तो मछलियों ने कहा तारीफ़ करने से पहले हमसे पूछ लो ये क्या है, हमारे की कुल के खा चुका है और तुम इसकी क्या तारीफ़ कर रहे हो। तो मिथ्या माया नहीं हो, छल कपट नहीं। छल कपट तो मूल मतलब व्रत के घात का कारण है। छल कपट होगा, अंतरंग भाई एक रूप नहीं होगा, निरंतर विचार चलते रहेंगे, ये प्रकट नहीं हो जाए, ये प्रकट नहीं हो जाए, ये पता नहीं चल जाए। ये गुपचुप की चीज़ की ज़रूरत ही क्या है। मतलब जो व्रती हो गया है
उसके जीवन में अब गुपचुप पने की क्या चीज़ रही? जब उसने परिग्रह छोड़ दिया, परिग्रह का परिमाण कर लिया, सब कषाय छोड़ दी, अब कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके लिए कमरा बंद करना पड़े? अपने पास में समझ लो पैसा रहता है तो अपने को 10 अलमारी लगा के उसके अंदर लॉकर लगा के ये करके और वहाँ कोई चीज़ रखनी पड़ती है। लेकिन जिसके जीवन में कुछ है ही नहीं, जिसका सारा काम बिल्कुल खुली किताब के समान है कि कोई आओ कोई जाओ, तो उसके लिए कौन सी चीज़ के लिए उसको लॉक करना पड़े और दरवाजा लगाना पड़े, कोई गुपचुप कोई बात करनी पड़े? गुपचुप की ज़रूरत क्या है? जो बात है एकदम खुली किताब की तरह है, खुले उस पर क्या प्राइवेट मीटिंगें होती कॉरपोरेट के अंदर वहाँ प्राइवेट मीटिंग्स होती है वहाँ पे उनकी। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर है, उसको पता नहीं चल जाए किसी को पता नहीं चल जाए कि अपन कौन सा प्रोडक्ट लेके आने वाले बाजार में, तो उनकी होती है कहीं आइलैंड के अंदर, कहीं कहाँ पे मीटिंग। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो कोई काय की मीटिंग, क्या सीटिंग, तो ये वो सब कहाँ है? सब छल कपट रूप प्रवृत्ति होती है। मतलब बाहर कुछ और दिखा रहा है, अंदर कुछ और कह रहे, तो मीटिंग पूरी हुई डिसाइड, अपने को क्या कहना है बाहर में, जैसे होती ना नेताओं की सारी मीटिंग, अपने को बाहर में क्या स्टेटमेंट देना है और करना क्या है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल किताब, ओपन किताब जैसा काम है। इसके अंदर कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ है नहीं कि जो छुपी हुई हो और मिथ्यात्व नहीं होता। तो ये इसलिए उन्होंने कहा ये इंद्रियों के दमन में बहुत चीज़ आ जाती है। अभी इंद्रियों का दमन माने इंद्रियों को दबाना नहीं है, इंद्रिय दमन का मतलब है सहज इंद्रिय विषयों की इच्छा का उत्पन्न ही नहीं होता। अब देखो आचार्यों ने जैसे संवर के भी 57 भेद किए, जैसे आश्रव के 57 भेद किए ना, जैसे संवर के भी 57 भेद है। और संवर में मुख्यपना मुनिराज को लिया है कि जैसा उत्कृष्ट संवर मुनिराज के होता है, जैसा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयमी के नहीं होता। संवर तो होता है, ऐसा नहीं संवर नहीं है, लेकिन मुख्यता किसके है? मुनिराज की। इसलिए मुनिराज की मुख्यता से संवर के कितने भेद किए? 57 भेद किए। कौन कौन से? 57 सा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषजय चारित्रयी। वो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषजय और चारित्र, इनके द्वारा 57 प्रकार का संवर होता है। हो गए 57? क्या क्या लिखा बताओ? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषजय और चारित्र, ये सब के टोटल कर लेंगे तो 57 हो जाएंगे। कैसे? देखो गुप्ती कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? अनुगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। समिति, समिति कितने प्रकार की है? 5। कौन कौन सी? एक जना बोलो, कोई हाथ खड़ा करके, किसको याद है? किसको याद है? अब बताओ अखिलेश। और एक और बच्ची व्युत्सर्ग, हो गई 5 समिति। तो गुप्ती समिति धर्म, धर्म कितने प्रकार के? अभी आने वाले अपने 10। इसके नाम किसी से नहीं पूछूंगा, इसके नाम जिसको नहीं आते वो हाथ खड़ा कर लो, वो भी कोई नहीं करेगा चलो। अनुप्रेक्षा माने भावनाएं, कितनी भावनाएं? 12। किसको नाम याद है? अपन ने यहाँ प्रवचन कराया लोगों से, बच्चों से, एक एक बच्चे ने 15-15 मिनट स्पीच दी इन्हीं लोगों ने, एक एक भावना के ऊपर। जिसने जिस भावना पे प्रवचन दिया होगा उसको तो याद होगी ना। क्यों रौनक, तुमने किस पे बोला था? अन्यत्व पे बोला था, अन्यत्व तो याद हो। और कहाँ निकिता, किस पे बोलने बोला था? आपकी सिस्टर ने बोला था क्या? और किसने बोला था? रोहित, अच्छा किस किसने बोला था? वो लोग कहाँ गए? 12 जनों ने, 12 से 15 जनों ने बोला था उस पर, 15-16 जनों, 10-10 मिनट का सबको एक एक टॉपिक दिया था, एक एक भावना, एक एक भावना पे 8-8, 10-10 मिनट सबने बोला था। जिन जिन ने बोला वो लोग
बता दो भैया, अपनी अपनी भावना का ही नाम बता दो। 12 भावना के नाम किसको याद है? चलो पूरी की पूरी 12 के नाम। सीक्वेंस है, बिना सीक्वेंस के नहीं। सीक्वेंस से किसको याद है? याद है? बोलो। आश्रव, संवर, निर्जन, धर्म। बहुत बढ़िया, ये है भी 12 भावना। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। 12 भावनाओं की चर्चा की थी अपन ने। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर, जय। परिसर कितने प्रकार के जिनकी जय होती है? 22। ये नाम तो जिसको याद हो ना, उसको एक कंप्यूटर ही गिफ्ट में देना चाहिए। किसी को याद नहीं होंगे तो आगे पीछे किसी से ही पूछ लो। सूत्र याद हो बात अलग है, पीछे वालों के लिए तो खैर कुछ गिफ्ट है ही नहीं, पर फिर भी बता दो किसी को याद होता। याद है? सूत्र याद होगा ना? तत्वार सूत्र का पाठ किया होगा तो हाँ बता दो आप। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ताली बजा दो। पीछे वाले लोग सूत्र याद है? ऐसा तो रामाशा मंदिर में बैठे हैं। तो ये 22 परिषद है, 22 प्रकार के परिषद को मुनिराज जीतते हैं। 22 परिषद हो गए। और 5 है चारित्र। 5 चारित्र के भेद किसको याद है? ये भी किसी का अपन आगे वालों को तो याद बताए नहीं ना। ये जो चीज़ बताई नहीं है उसकी मैं अपेक्षा भी नहीं करता देखो याद होगा, लेकिन फिर भी 5 चारित्र के भेद पीछे वाले बता देंगे। देखो हाँ, छेदोपस्थापना 3 हो गए, 2 और बचे। पीछे वाले बताएंगे। देखो 2 पीछे वाले बताओ। बहुत बढ़िया। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, शांप्राय और यथाख्यात। ये नितिन जी बुक दिखा रहे थे अभी लोग। कौन सा पेज नंबर है? 188 पेज पे तत्वार सूत्र के अंदर जो है वो तत्वार सूत्र की किताब सबके पास नहीं है ना? तत्वार सूत्र की जो किताब है चार्ट और टेबल वाली, उसको देखना, उसमें 57 के सारे भेद हैं। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर, जय और चारित्र। हो गए 57 मिलके। गिनो अभी देखो। गुप्ति कितनी हुई? 3, समिति 5, 3 और 5 8, धर्म 18, अनुप्रेक्षा 12, कितने हो गए? 30, परिसर, जय 22, 52, चारित्र 5। ये 57 भेद। ये 57 जो है संवर के कारण है। ठीक है। अब एक एक का स्वरूप अपन विचार करो तो एक एक का क्या स्वरूप है? मन, वचन, काय, गुप्ति। तो मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इनका क्या स्वरूप है? वचन से कुछ नहीं बोलना, काया से कोई चेष्टा नहीं करना और मन में पाप रूप चिंतन नहीं करना, ये गुप्ति है कि नहीं है? भाई देखो, प्रथम प्राथमिक भूमिका में अपन इसी को गुप्ति कहते हैं कि भाई वचन से कुछ नहीं बोलना, माने वचन की चेष्टा, वचन की कुछ चेष्टा नहीं होना, मन काया से कुछ चेष्टा नहीं होना और मन में विकल्प नहीं होना। तो ये इसी का नाम गुप्ति। अपन अभी इसी को ही समझो, फिर बाद में जब और बारीक में जाएंगे अपन तब और समझेंगे। अभी तो कितना है? मैं मन, वचन, काय का गुप्त हो जाना। गुप्त होना माने उनका व्यापार बंद हो जाना, तीनों का। जैसे गुप्ती माने गुप्त हो जाते ना। कहाँ गुप्त हो गए साहब? पता ही नहीं कहाँ गुप्त हो गए। गुप्ती में व्यापार नहीं होता, गुप्त हो जाते ना लोगों तल घर में। गुप्त कहाँ? गुप्त हो गए। ये गुप्त हो गए मतलब इनकी कोई हलन चलन, कोई एक्टिविटी इनकी दिखाई देती नहीं है। तो ऐसे गुप्त हो गए मैंने काया से गुप्त, मैंने अब काया का कोई व्यापार देखने में नहीं आता। वचन से गुप्त मैंने वचन की कोई प्रवृत्ति नहीं है। और मन से गुप्त मैंने मन के समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों का अभाव। अब अपन भी अपनी गुप्ति का अपन पुरुषार्थ करते हैं।
1 घंटे अपन मौन रख रखा, मेरा मौन है, मैं बोलना नहीं है, किसी से नहीं बोलना। अब ये अपन ने तो क्या कर रखा है, रोक रखी है। वचन की चेष्टा रोकना नहीं है, वचन की चेष्टा रुकने का नाम गुप्ती है। ऐसे ही काया की चेष्टा रोक रखी है, तो रोकना भी प्रवृत्ति रूप है और गुप्ती निवृत्ति रूप है। जैसे एक काया की चेष्टा करने में लगा है और एक काया की चेष्टा रोकने में लगा है, लेकिन दोनों का उपयोग काय में है, काया में। ये हाथ पैर चले नहीं, तो तेरा उपयोग तो इसमें ही है कि चले नहीं। क्या वचन से मैं बोलूँ नहीं, मैंने मौन रखा है 1 घंटे का, मैंने मौन रखा है, तो तेरे मौन रखा ही कहाँ है? वचन से हटने का नाम मौन था ना, लगा हुआ तो वहीं का वहीं। चित्त में तो वही का वही विकल्प है, चित्त के उस विकल्प के त्याग का नाम गुप्ती है। किस विकल्प के त्याग का नाम? कि काया और वचन की कुछ चेष्टा के त्याग का नाम। यदि इसकी काया और वचन की चेष्टा चल रही है, एक के बोलने की चेष्टा है और एक के नहीं बोलने की चेष्टा है, एक के काया से कुछ एक्टिविटी करने की चेष्टा है और एक के मेरे एक्टिविटी नहीं हो इसकी चेष्टा है, तो कह रहे ये गुप्ती नहीं है। गुप्ती उसका नाम है कि जब वचन और काया की चेष्टा का सहज अभाव हो जाना, माने वचन काया की चेष्टा का रुक जाना, मिट जाना, सहज मिट जाना। जब मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं तो वचन और काया की चेष्टा रोकते नहीं है, रुक जाती है। वचन काया की चेष्टा सहज मिटती है, उसका नाम गुप्ती है। देखो मोक्ष प्रकाशक है ना, निकालोगे आप ग्रंथ, निकालना 1 सेकंड, उसमें दिया है बहुत बढ़िया, आपको रेफरेंस भी हो जाएगा उससे। ग्रंथ निकाल लो, सबके लिए निकाल ही दिया करो पहले ही। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास तो है, आप लोग देख लो, आपके लिए लोगों के लिए निकाल लो। 8वां अधिकार, 7वां अधिकार, पेज नंबर 222 पे आना चाहिए। पेज नंबर 222 देखो। पेज नंबर 228, सॉरी 228 निकाल। देखो इसमें इन्होंने परिभाषा दी है, मिल गया पेज नंबर 228 पे। गुप्ती किस किस को नहीं मिला? सबको मिल गया। गुप्ती बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे, गमन आदि न करे। तीनों ले लिए उन्होंने। देखो मन में पाप का चिंतन नहीं करे तो क्या माना इसको? मनोगुप्ती। मौन धारण किया, कौन सी गुप्ती हो गई? वचन गुप्ती। गमन आदि नहीं किया, कौन सी गुप्ती हो गई? काय गुप्ती। सो उसे वह गुप्ती मानता है। अब ऐसा लगता है अपने को इसमें क्या गलती है, ये तो सही सही है ना इसमें। और पहली भूमिका वाले शिष्य को तो यही बताया जाता है कि ये पाप रूप चिंतन मत करो, मौन धारण करो, इधर उधर चलो फिरो मत। वो कहते हैं ये गुप्ती नहीं हुई है, ये गुप्ती का साधन हुआ है। तो गुप्ती क्या है? तो वो आगे बताते देखो। तो सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। यहाँ पे मन में पाप चिंतन नहीं कर रहा है, पुण्य चिंतन तो है, भक्ति आदि रूप परिणाम है। तो उससे क्या हो रहा है? नाना विकल्प है। तो मन में विकल्प तो चल ही रहे ना, भले पाप के चलते थे पहले, अब पुण्य के चल रहे हैं, भक्ति के विकल्प है। विकल्प का अभाव नहीं हुआ और विकल्पों के अभाव का नाम गुप्ती है। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, रुकी नहीं है। वहाँ शुभ प्रवृत्ति है, अशुभ नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति है वहाँ? शुभ प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति में गुप्ती बनता नहीं है। प्रवृत्ति का नाम गुप्ती नहीं है, निवृत्ति का नाम गुप्ती है। और इसने भले ही शुभ प्रवृत्ति कर रखी है, लेकिन प्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं है। मैंने वचन काय की चेष्टा नहीं कर रहा है, लेकिन वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोके रखी है। पहले वचन काय की चेष्टा करता था, पहले करने की क्रिया का करता था, अब वचन काय की चेष्टा को रोकने का करता है। अकर्ता दोनों में नहीं,
पहले भी सहज रुकती, अब भी सहज रुकती। रुकती वचन काय की चेष्टा, रुकने का नाम मुक्ति है। वचन काय की चेष्टा, रोकने का नाम मुक्ति नहीं। माने ये सहजता की बात है, आर्टिफिशियल नहीं है। मैं आर्टिफिशियल रोक लूँ, रोकने की बात ही नहीं है, वो तो रुकती है। इसलिए आगे उन्होंने कहा वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ति है। क्या वीतराग भाव अपने ज्ञान ध्यान में लीन है, स्वरूप में मगन है, आत्म ध्यान में मगन है, उसमें सहज मन वचन काय की चेष्टा होती नहीं। जब होती नहीं तो हिरण भी उनको पत्थर की मूर्ति समझ के अपनी खाज खुजालता है। वो गुप्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और वो गुप्ति के प्रसंग में बात है, सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते। मैंने सम्यक प्रकार से मन वचन काय का निरोध करके जब वो आत्मा का ध्यान करते हैं, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर हिरणों के समूह भी पत्थर समझ के उनसे अपनी खाज खुजाते। ये नाम है गुप्ति। ये समिति है, समिति 5 प्रकार की है। अपन समिति क्या समझते हैं कि ये जीव हिंसा के लिए पाली जाती है, जीव रक्षा के लिए। एरिया समिति 4 आगे की ज़मीन देख के चलना, कोई जीव नहीं मरे, इसके लिए एरिया समिति पालते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है। क्या है, मुनिराज के प्रमाद के अभाव से, तीव्र राग के अभाव से इधर उधर देखने का भाव ही नहीं आता। सहज उनकी वृत्ति ऐसी होती है कि जो जीव दया को जीव हिंसा को टाल की होती है। माने जीव हिंसा को टाला नहीं जाता, बल्कि उनकी प्रवृत्ति से जीव हिंसा टलती है। क्या, जब इधर देखने का भाव किस वजह से आएगा? समझ लो मैं जा रहा हूँ रास्ते में, तो मैं इधर उधर कब देखूँगा? जब मेरे को इधर उधर देखने का राग होगा। जब मेरे राग ही नहीं होगा तो मेरी दृष्टि कहाँ होगी? सहज मार्ग को कोई भी क्रिया होगी, कोई भी चेष्टा होगी तो अपने आप ऐसी होगी कि किसी की हिंसा करके वो चेष्टा नहीं करेंगे। माने उस चेष्टा में अहिंसा का पालन स्वयं में होता है। ये क्या करता है कि अहिंसा का पालन करने की कोशिश करता है। ये याद रखो कि देख के चलना है तो देख के चलना है, कोई कमंडल उठाना है तो देख के उठाना है। तो वो कहते हैं कि ये कुछ प्रवृत्तियों में अपनी बुद्धि को लगाता है और ये चाहता है कि भाई उससे हिंसा नहीं होए। लेकिन ये तो ये कर रहा है ना, ये तो पालता है। मैंने पालता है मतलब कि ये उसमें हठपूर्वक अपनी बुद्धि को जोड़े रखता है, ध्यान रखना पड़ता है। और वो ध्यान रखते नहीं है। जिनके सचमुच वीतरागता होती है उनके वो ध्यान अपने आप रहा ही जाता है। चल रहे हैं तो देख के चलें। तीव्र राग नहीं है तो इधर उधर देखने का भाव ही नहीं आएगा। बोलेंगे, तीव्र राग नहीं है तो अधिक नहीं बोलेंगे, अहितकारी नहीं बोलेंगे, प्रिय वचन बोलेंगे, प्राणी मात्र के लिए हितकारी वचन बोलेंगे। माने ये सब समिति पलती है। हम क्या समझते हैं कि समिति मुनिराज पालते हैं, पालते नहीं है, पलती है। देखो यहाँ पे दिया है, इसमें अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको भी। हाँ, पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। पर जीवों की रक्षा के लिए सामने देख के चलना। मैंने 5 प्रकार की समिति है ना। पहले तो समिति के नाम याद है कि नहीं, तो ये सब बात बेकार है। समिति के नाम किस किस को याद है ना? हाथ खड़ा कर। पहले समिति के नाम बताता हूँ। तो नितिन जी याद है समिति के नाम? बोलो। आधा निश्चय, ठीक ठीक है। ये 5 समिति है। तो अब ये एरिया समिति का क्या अर्थ है? 4 आगे की जमीन देख के चलना, यत्नाचार पूर्वक, मैंने 4 हाथ आगे की जमीन देखते हुए चलना। अब इसकी पूरी शास्त्र के अंदर इसकी बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी। न केवल 4 हाथ आगे की जमीन देख के चलना, अपितु किस समय पे चलना। जैसे सूर्योदय के 1 मुहूर्त बाद चलना, 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त सूर्योदय के बाद चल सकते हैं, और सूर्यास्त के 2 मुहूर्त पहले बंद हो जाता चलना। ये नियम। और उसके अंदर भी ये शर्तें हैं कि जिस मार्ग पे चलेंगे उस मार्ग पे पहले कोई चला हो।
वो मार्ग प्रासुक हो, स्वयं नहीं चलेंगे सबसे पहले। कि स्वयं चलेंगे सबसे पहले तो जो भी रात में जो जीव इधर निकले थे या रात्रि के जो भी जीव होंगे तो उनका अपने पाँव से हिंसा होने का प्रसंग आएगा। कोई पहले चल चुका है तो अपने तो उसको चलाया नहीं, वो चल गया, मार्ग प्रासुक है, अब उस पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी चलेंगे तो देख के चलेंगे, और देख के चलने में केवल इतना ही नहीं कि जीवों की हिंसा ही टालना है, क्योंकि तो सबसे बड़ा राग का त्याग है। इधर उधर देखने का भाव कब आता है? ये मकान कैसा है, ये रास्ता कैसा है, ये जगह कैसी है, ये सब राग का परिणाम है। जब मुनिराज को अपने आत्मस्वरूप के अलावा किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो इधर उधर देखने का उनको कोई विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता। तो ये मुनिराज का एक मूल गुण है। क्या मेन 5 समिति ना, समिति मूल गुण में ये मुनिराज जब भी चलेंगे तो 4 हाथ आगे की जमीन देखकर ही चलेंगे। कि साहब कहाँ जीव रहते तो है नहीं, हम यहाँ चल रहे हैं, अपन कहाँ जीव दिखते हैं, क्या देख देख के चले। तो ऐसा तर्क तो अनेक घर वाले, घर के लोग भी करते हैं कि जैसे ये चावल वगैरह होते हैं ना, तो अनेक घरों की महिलाएं होती है, जैसे चावल में कौन से धंधुरी रहते हैं, मैं तो ऐसे ही लाती हूँ, ऐसे कैसे पानी में डालती हूँ ना, धंधुरी दिखते दिखते तो है ही नहीं। कि नहीं भी हो भले ही, लेकिन अपना कर्तव्य है उसको देखना, क्योंकि 100 सुनार की नहीं निकलेंगे 10 दिन, एक आध दिन निकलेगा तो सीधे उसकी हिंसा ही होगी, और पाप 10 दिन का लगेगा, एक दिन का नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे परिणामों में उस जीव की रक्षा का भाव नहीं था। यदि रक्षा का भाव होता तो तुम वही उस जीव हिंसा को टाल के अपना काम करते। क्या देखो, एक नियम है संसार में कि तीव्र राग नहीं होएगा तो हिंसा भी नहीं होएगी, तीव्र राग होगा तो हिंसा को टाला नहीं जा सकता। चलने का तीव्र राग है तो फिर आप कोई शर्त नहीं देखोगे, चलना है ना, चलना, खत्म काम। किसी जगह पहुंचना है मेरे को, तो पहुंचने का राग है यदि मेरे अंदर में, तो फिर वहाँ ना एरिया समिति पल सकती ना कोई समिति पल सकती, समिति पालन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो राग है ना हावी, और यदि राग नहीं हमें चलना हो सकता। यदि जीव जंतु नहीं दिखे, ठीक, जीव जंतु दिख जाएंगे, हम नहीं जाएंगे आगे। मैंने हमें जाने का वो नहीं है कि हमें वहाँ पहुँचना ही है, क्योंकि हमारा कोई काम तो है नहीं। जैसे संसारी जीवों के तो व्यापार व्यवसाय होते हैं। भैया किसी की एग्ज़ाम है, यदि समझ लो भोपाल में, तो उसने निकला तो उसको तो फलानी तारीख तक किसी भी स्थिति में पहुँचना, किसी का इंटरव्यू है पहुँचना, किसी को इलाज कराना है पहुँचना है। लेकिन मुनिराज के ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है? कुछ नहीं, सब काम से फ्री हो गए, कोई काम ही नहीं है हमारे पास। ऐसा वो एग्ज़ाम आपकी काय की एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू काय का इंटरव्यू, कुछ नहीं है। हम किसी शर्त में बंधे हुए ही नहीं, सारे बंधन से मुक्ति का नाम मुनि दशा है। तो जब बंधन ही नहीं है तो हम अपनी शर्तों को पालते हुए जाएंगे। हम शर्तें क्या है? रास्ता प्रासुक होगा, जीव जंतुओं से रहित होगा तो हम आएंगे। यदि हमें रास्ते में जीव जंतु दिखे हम नहीं आएंगे। हमें आने का कोई इतना तीव्र राग नहीं कि हम अपनी शर्तों को तोड़ के आएँ। हमारी शर्त पलेगी, हमारा व्रताधिक के अंदर हानि नहीं होगी तो हम जाएंगे। व्रताधिक में हानि देखेंगे तो नहीं आएंगे। इसलिए कोई बाउंडेज नहीं होता, किसी तरह कोई वचन नहीं दिया जा सकता मैं फलानी तारीख को फलानी जगह पहुंच जाऊंगा। तो आप कैसे कह सकते हो पहुंच जाओ? रास्ते में क्या होए, कैसी स्थिति बने, क्या जीव जंतु मिल जाए, तो वो हजार उसमें परेशानी खड़े हो सकती है। इसलिए हम यदि वचन देवे तो हम वचन से बंधते हैं, और वचन भंग हुआ कदाचित तो सत्य महाव्रत के भंग होने का दोष लगेगा। इसलिए काहे के लिए वचनबद्ध होवे? आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं है। जैसे अपने तो कोई पूछे भैया फलानी जगह आप आओगे इस तारीख को, मैंने कहा भैया फिक्स कुछ नहीं, आ गए तो आ जाएंगे, नहीं आए तो नहीं आएंगे। तो हमको अभी से क्यों बांध के रखना चाहता? ये तूने 8 दिन हमसे ले लिए तो इसका मतलब कि हमारी तबीयत खराब हो, मर रहे हो तो भी तेरे घर आना पड़ेगा, मरते मरते प्रवचन सुनाने पड़ेंगे, क्योंकि तू कहेगा मेरे प्रोग्राम का क्या होएगा। तो लोग अपने को ही नहीं छोड़ते तो वो उनको कैसे छोड़ेंगे? इसलिए कोई वचनबद्धता नहीं है इसमें।
जैसे भाषा समिति बोलेंगे तो अपनी शर्तों पे, हित मित प्रिय, बोलना जरूरी नहीं है अन्यथा। और तीसरी शर्त है ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति माने मुनिराज के राग भोजन का इतना कम है कि वो अपनी शर्त पूरी होने पर ही, माने उनकी विधि मिलेगी तो ही आहार ग्रहण करेंगे, विधि नहीं मिलेगी तो नहीं लेंगे। क्या होता है देखो, दुनिया में बिजनेस तो सब लोग करते हैं, लेकिन किसी के इतना तीव्र राग होता है करने का कि वो न्याय नीति कुछ नहीं देखता, कोई नियम नहीं उसके जीवन में, कोई कायदा नहीं। माना जैसे तैसे भी मेरे को तो पैसा कमाना है, गला काट के सामने वाले को मार के उससे मतलब ज़बरदस्त मुनाफा वसूली कर कुरा के कैसे भी करता था। एक तो तीव्र रागी, और एक का है कि भाई मैं दुकान में बैठा हूँ, व्यापार व्यवसाय तो करना है लेकिन मैं अपनी शर्तों पे करता हूँ, मेरी शर्तें पूरी हुई तो मैं करूँगा, नहीं तो मेरे को इतना राग नहीं है कि मैं किसी भी कीमत तक उतर जाऊँ। क्या मेरा फिक्स मुनाफा है, इतना मिल जाएगा ठीक, नहीं मिलेगा तो मैं अपना रेट कम नहीं करता, या जो भी है मतलब XYZ। मैं तो एक उदाहरण देता, तो राग तो है उसको लेकिन राग कम है, समझ में आया? ऐसे मुनिराज आहार के लिए तो निकले हैं, आहार उनके जीवन में अनिवार्य है, आहार के बिना शरीर नहीं चल सकता, तो आहार करने गए तो हैं, इतना शरीर का राग तो है, लेकिन वो शरीर का राग भी कहने को कह रहे वास्तव में तो संयम की साधना के लिए, लेकिन अब वो निकले तो अपनी शर्त मिलेगी, हमारी शर्तों के अनुसार मिलेगा तो हम लेंगे, हमारी विधि से मिलेगा तो हम लेंगे। सामने वाला नमस्कार करेगा, नवदा भक्ति करेगा, मनोवचन काय की शुद्धि बोलेगा, पाक प्रक्षालन करेगा, उच्चासन बिठाएगा, मैंने सारी शर्त पूरी करेगा तो हम लेंगे। हमको ऐसे भोजन करने नहीं आए, आदर सम्मान वो उसकी गरज है, हमको गरज नहीं है लेने की, देने वाले की गरज है, लेने वाले को कोई गरज नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में लोग किसी का खाना खाने जाते थे तो खाना खाने वाले को गरज नहीं होती थी, खाना खिलाने वाले को गरज होती थी कि भैया ये खा ले, इसलिए वो हाथ जोड़ जोड़ के बार बार सबको बिठा बिठा के मनवारी करा करा के खिलाता था। अब स्थिति बदल गई है, अब तो इनको कहने की जरूरत ही क्या है, ये तो खुद ही वहाँ टूट पड़ेंगे अभी आके। अब तो इनको इतनी गरज है कि वहाँ आजकल कोई खड़ा नहीं रहता बाहर, क्यों? क्यों ये तो खुद ही सीधे चले जाएंगे अपने आप, और वहाँ जाके इतना ही नहीं, खुद ही बेचारे लाइन में लगने वाले हैं। एक कटोरा लेके जिसका एक जो भी जिस स्टॉल पे भैया ये मिल जाए, इनका नंबर आ जाएगा तो एक दे देगा और आगे चलो। तो इनको इतना तीव्र राग है कि इनको अपने स्वाभिमान की कोई कीमत ही नहीं है। क्या इनको धक्के मार के भी खिलाएंगे तो भी ये खा लेंगे। अब ऐसे तो ये हैं, तो इनको मनुवार करने की जरूरत क्या है? मनुवार तो उसको करें कि जो भैया जिसको 10 बार बुलाना पड़े, करना पड़े, क्या जिसको भोजन का अति मंद राग हो कि वो 1 सेकंड में छोड़ के चला जाएगा, तो उसके लिए पूरी दुनिया लगेगी एकदम पीछे कि भैया इसका ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इसके योग्य नहीं मिलेगी तो चले जाएगा, तो उसका दुनिया ध्यान रखे। और जिनका मालूम है कि जिनको ये तो कैसे भी खा लेंगे, खड़े खड़े बैठे बैठे, जा खिलाओ, नहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अरे खा लो चले जाएंगे। ये संसार के नियम है। आपका तीव्र राग होगा ना तो आपकी शर्तों का फॉलो अप कभी नहीं हो सकता, और आपका राग मंद होगा तो आप चाहे जैसी शर्त मनवा सकते हैं। तो मुनिराज के राग इतना मंद है कि वो सारी शर्तें गृहस्थों को उनकी मानना अनिवार्य, झुकेगा, सब काम करेगा, और वो उससे ये भी जान लेंगे कि इसको इतनी गरज है तो हम इसकी खुशी से ले रहे हैं, हम इसको पीड़ित नहीं कर रहे, मैंने देने में इसको कोई तकलीफ नहीं हो रही, झुक रहा है, बार बार कह रहा है पधारो तिष्ठो सब कर रहा है, इसका मतलब हमने उसके चित्त को दुखी नहीं किया, इसलिए निशान। तो ये ऐष्णा समिति पलती है, माने वो मुनिराज के राग के अभाव होने पर स्वयं दोषों का अभाव होता है। जब राग नहीं है भोजन करने का तो जरा सा दोष दिखता है, छोड़ देते हैं। जिसके राग तीव्र होगा तो उसको तो बोल भी दो कि ये है, ये है, नहीं अपन नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए वो समिति, ऐष्णा समिति भी पलती है
माने मुनिराज की 46 दोषों का त्याग अपने आप पलता है। पालते हैं कहने की भाषा है, पलता। ऐसे आदान निक्षेपण, कोई चीज़ उठाएंगे तो उठाने की ऐसा कोई तीव्र राग नहीं है, रखने का तीव्र राग नहीं है। जब राग नहीं है तो भाई रखेंगे तो देख के रखेंगे, उठाएंगे तो देख के उठाएंगे। ऐसे मलमूत्र का क्षेपण करेंगे तो ऐसे स्थान पर करेंगे जहाँ जीव जंतु न हो। तो देखो इसमें क्या कही, अपन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, अपना समय हो गया। तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति, उसको ये क्या मानता है, समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप बंद होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा। क्या क्या पकड़ा उन पंडित जी ने उसको, उन्होंने कहा तुम ये कहते हो कि पर जीवों की रक्षा से समिति होती है, मैंने हमने दूसरे जीवों को बचाया, इतने जीवों की रक्षा करी तो उससे समिति हो रही है। वो कह रहे हैं यदि रक्षा के परिणाम से समिति है तो पुण्यबंध का कारण कौन है। हिंसा से पाप हो रहा है, रक्षा से समिति हो रही है, तो पुण्यबंध का कारण कौन है भैया, ये तो बताओ है। तो इसलिए वो कह रहे हैं पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा। तो इसका मतलब वो रक्षा करने का परिणाम पुण्यबंध का कारण नहीं है, तो फिर क्या है, आगे पढ़ो देखो। तथा ऐष्णा समिति में दोष टालता है, जैसे पत्थर आ गया दोष टाला, तो पत्थर में जीव की हिंसा का क्या प्रयोजन है, कोई है ही नहीं ना। पत्थर आ गया है, कंकड़ आ गया, बच्चे के रोने का आवाज़ सुन ली, चीखने की आवाज़ आ गई, तो इन सब में हिंसा का क्या प्रयोजन है, क्योंकि हिंसा से संबंध रखती चीज़ें पत्थर। तो इसलिए वो कह रहे ऐष्णा समिति में दोष टालता है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन नहीं है। मुनिराज के अंतराय टालते ना, तो मुनिराज अंतराय केवल जीव रक्षा के लिए नहीं, दोष टालते। क्या है दोष, माने उस चीज के राग को टालते। देखो आगे कहेंगे, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसे होती है ये बताओ, समिति का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो उसका वास्तविक स्वरूप का मुनियों के किंचित राग होने पर, किंचित अति मंद, किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। अभी पांचों क्रिया लगा लेना, गमन रूप क्रिया, बोलने की क्रिया, खाने की क्रिया, कुछ धरने उठाने की क्रिया और मलमूत्र क्षेपण की क्रिया, ये होती है ना किंचित राग होने पर, क्योंकि ये उनके जीवन में अति आवश्यक है। लेकिन वो भी राग रूप होने पर, वीतरागता रहेगी तो ये प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। प्रमाद रूप माने अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति नहीं होती कि बिना देखे चल लेंगे, बिना देखे खा लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके किंचित राग है और उन क्रियाओं में अति आसक्ति नहीं है, बोलने की आसक्ति नहीं है, चलने की आसक्ति नहीं है। जब उन क्रियाओं में अति आसक्ति नहीं है तो प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते। इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है, दया पालते नहीं है, दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी चर्चा